हम ये बात माने चाहे ना माने, लेकिन हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके पीछे ढेर सारे रहस्य छुपे हुए हैं, जिसे देख पाना, समझ पाना आम इंसान के बस की बाहर की बात है। हमारा काम बस इतना है कि हमें उसकी सत्ता में पूरा विश्वास रखना है, क्योंकि परमात्मा कोई भी काम बस यूं ही नहीं करता, उसके पीछे उसकी पूरी प्लानिंग होती है। चलिए इससे ही जुड़ी आपको एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाती हूँ। एक व्यक्ति जो रोज़ मंदिर की सफाई करता था, एक दिन मंदिर की सफाई करते करते वो काफ़ी थक गया था। उसने भगवान की मूर्ति की ओर देखते हुए शिकायत की, प्रभु आपके बड़े मज़े हैं, आपको तो कोई काम नहीं करना पड़ता, सुबह से शाम तक बस एक ही जगह पर बैठे रहते हो। मुझे देखो, मैं कितना थक जाता हूँ, सुबह से शाम तक काम करके मेरा हाल बेहाल हो जाता है। उसकी ये बात सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, ऐसा नहीं है, सुबह से शाम तक एक ही जगह पर बैठना आसान नहीं होता। ना मैं बोल सकता हूँ, ना मैं हिल सकता हूँ, बस एक ही जगह पर ही बैठा रहता हूँ, एक ही अवस्था में। ये कितना मुश्किल है, तुम नहीं समझ सकते। इस पर वो व्यक्ति प्रभु से कहता है, इसमें क्या मुश्किल है प्रभु, ये तो बहुत आसान है। कभी आप मेरी जगह पर आओ, तब आपको पता चलेगा कि मेरा काम कितना मुश्किल है। भगवान जी उसकी इस बात पर राजी हो जाते हैं, कहते हैं चल, एक दिन के लिए तू मेरी जगह ले ले और मैं तेरी, लेकिन शर्त यह है कि तू मूर्ति बनकर चुपचाप बैठेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। वो मान जाता है। अगले ही दिन वो व्यक्ति भगवान बनकर मंदिर में बैठ जाता है और भगवान जी उसकी जगह ले लेते हैं। तभी सुबह ही सुबह एक व्यक्ति आया और भगवान के चरणों में 50,000 रुपए चढ़ाते हुए बोला, प्रभु जितना मैं कमाऊंगा उसका आधा तेरा, आधा मेरा। रुपए चढ़ाने के बाद वो व्यक्ति वहां से चला गया और वो व्यक्ति सोच रहा था, जो भगवान बना हुआ था, कि भगवान जी के बड़े ठाठ हैं, कुछ करना भी नहीं पड़ा और बैठे बैठे 50,000 रुपए भी आ गए। तभी वहां पर एक भिखारी आया और भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगा और कहा, प्रभु मेरी मदद करें, प्रभु मेरी मदद करें, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, मैं अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का, अपनी माँ का पेट कैसे भरूं, कृपया मेरी मदद करें। कल रात मेरी झोपड़ी में आग लग गई, जिससे सब कुछ जलकर राख हो गया, मेरी मदद करें प्रभु। तभी उसकी नज़र वहां पड़े 50,000 रुपए पर पड़ी। उसने प्रभु का धन्यवाद किया और कहा, तेरी महिमा अपरंपार है प्रभु। ऐसा कहकर वो पैसे लेकर वो खुशी खुशी वहां से चला गया। तभी वहां पर शिप का एक कैप्टन आया। उसने प्रभु से आशीर्वाद मांगा कि उसकी लंबी यात्रा सफल रहे और वो सकुशल वापस लौटे। जैसे ही वो मंदिर से निकल रहा था, वहां पर पहला व्यक्ति अपना बटुआ लेने मंदिर आया, जो कि वो भूल गया था। उसने देखा कि वहां पर 50,000 रुपए हैं ही नहीं, जो अभी भी वो रख कर गया। उसको शिप के कैप्टन पर शक हुआ। उसने कैप्टन से पूछा, यहाँ पर 50,000 रुपए पड़े थे, क्या वो तुमने लिया है? कैप्टन ने साफ मना कर दिया, यहाँ पर ईश्वर से मैं प्रार्थना करने आया था, चोरी करने नहीं। इस सारे घटनाक्रम को भगवान बना व्यक्ति चुपचाप देख रहा था, पर वो कुछ बोल नहीं सकता था। पर वो बहुत ज्यादा ही विचलित हो रहा था, सब कुछ सच सच बताने के लिए। पर प्रभु की उसे बात याद आ गई कि उसे शांत बैठना है और कुछ भी नहीं बोलना है। तभी पहले व्यक्ति ने पुलिस बुला ली। अब पुलिस कैप्टन से सख्ती से पूछताछ करने लगी। कैप्टन लाख सफाइयां दे रहा था, पर किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। इतने में भगवान बने व्यक्ति से रहा नहीं गया। एक निर्दोष को दोषी बनता देख वो बोल पड़ा, चोरी इसने नहीं की। मूर्ति से आई अचानक इस आवाज से सभी चौंक उठे। उसने अपने बारे में बताने के बाद बताया कि 50,000 रुपए चढ़ाने के तुरंत बाद एक भिखारी आया था, उसी ने वो पैसे लिए हैं। उसने भिखारी का पूरा हुलिया बता दिया। पुलिस ने आसानी से उस भिखारी को पकड़कर 50,000 रुपए बरामद कर लिए और भिखारी को जेल भेज दिया। शाम को जब प्रभु आए तो उसने बड़े गर्व से बताया, प्रभु आज मैंने एक निर्दोष को बचा लिया सजा देने से, आप होते तो कुछ न बोलते। भगवान जी ने पूछा, ऐसा क्या कांड कर दिया तुमने? वो बोला, प्रभु बात ही ऐसी थी, ना बोलता तो एक निर्दोष व्यक्ति को जेल जाना पड़ता। फिर उसने एक एक करके सारी बात भगवान जी को बताई। भगवान जी बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मूर्ति बनकर तुम्हें चुपचाप बैठना है, पर तुमने आज घोर पाप किया है। आज तुमने 3 जिंदगियां खराब कर दी। वो व्यक्ति डर गया और पूछा, वो कैसे प्रभु? केवल आज तुम्हारी वजह से उस कैप्टन की मृत्यु हो जाएगी, जो कि टाली जा सकती थी, क्योंकि उसका जहाज पानी में डूब जाएगा। अगर वो जेल चला भी जाता तो कुछ दिनों बाद बाहर आ जाता और काल के ग्रास में समाने से बच जाता।
भिखारी को अगर पैसे मिल जाते तो उसकी और उसके परिवार की मदद हो जाती, जिसकी उसे सख्त जरूरत थी, लेकिन तुम्हारी वजह से अब वो जेल में है। और तीसरा व्यक्ति जो गलत काम करके भगवान पर चढ़ावे चढ़ा रहा है, वो और गलत काम करने के लिए उसे बढ़ावा मिल गया। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो जाएं, उसके पीछे ईश्वर की ही मंशा होती है, उसकी ही पूरी प्लानिंग होती है, जो इंसान की समझ से परे होता है। आप भी अगर पीछे मुड़कर देखेंगे और सारी कड़ियों को एक एक करके जोड़ेंगे तो जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा कि हमारे साथ अभी तक जो हुआ या जो हो रहा है, उसकी सारी प्लानिंग ऊपर वाला कर रहा है। बस हमें अपना काम करते रहना है पूरी ईमानदारी के साथ, और सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, क्योंकि उसकी मर्जी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।